अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप रेडी हो चुके होंगे रमज़ान के लिए। तो मैंने भी यहाँ जो है ना साफ़ सफाइयाँ करनी स्टार्ट कर दी हैं, स्पेशली किचन की, क्योंकि मोस्टली किचन में कुकिंग वगैरह होती है तो यहीं ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना किचन की साफ़ सफाई की जाए। तो मैं जो ये बड़ा वाला टॉवल है ना, ये हमेशा किचन में रखती हूँ, क्योंकि मैं बनाती हूँ घर में ही दही, तो वो मैं माइक्रोवेव में रख के तो इसको जो है ना किसी भी कंटेनर में मतलब दूध डालती हूँ ना, तो उसको रैप अराउंड करके रख देती हूँ। तो इसीलिए मैं ये किचन में टॉवल जो है ना वो मस्ट रखती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने चीज़ें वगैरह सारी समेट ली अच्छी तरह, और फिर मैंने काउंटर टॉप जो है ना वो साफ़ करने स्टार्ट कर दिए हैं। और ये जो वाश क्लॉथ मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको मैंने सिर्फ हॉट वाटर से जो है ना अच्छी तरह वेट कर लिया था, तो बस वही मैं यूज़ कर रही हूँ। इस पर कोई स्प्रे वगैरह मैंने नहीं की। मैं मोस्टली जो है ना वीक में सिर्फ 2 बार स्प्रे यूज़ करती हूँ। जब आप अपने किचन की रोज़ सफाई करते हैं तो फिर आपको जो है ना स्प्रे वगैरह करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस दिन मैंने ज़्यादा काउंटर टॉप यूज़ किए हो ना, तो उस दिन मैं ज़्यादा अच्छी तरह डीप क्लीनिंग करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ जैसे आज मैंने पालक वगैरह काटी थी, तो मेरे जो है ना बैग ग्रोसरी वाले वो इसीलिए पड़े हुए हैं क्योंकि मैं अपनी मॉम की तरफ से जो है ना वो पालक लेके आई थी, तो उसको मैंने काट के तो फ्रीज़ कर लिया था। तो बैग जो है ना वो वहीं के वहीं पड़े हुए थे। वैसे तो आज मेरा इरादा था कि मैं अपनी कैबिनेट्स जो है ना अंदर से भी इनको अच्छी तरह क्लीन करूँगी, लेकिन जैसे मैंने चेक किया वो परफेक्ट हैं, तो मुझे लगा कि मुझे वो नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं बस बेसिक सी क्लीनिंग कर रही हूँ। मैंने जो है ना अच्छी तरह डीप क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन मैंने उसकी जो है ना कोई भी वीडियो वगैरह नहीं थी बनाई। तो बस मेरी जो है ना फ्रिज वो रहती है। फ्रिज में जो है ना रमज़ान में आपको मस्ट स्पेस चाहिए होती है, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें जो है ना वो पका के रखी होती हैं, कुछ आपने जो है ना फ्रीज़ की हुई निकाल के तो वो उनको डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखा होता है। तो मैं हमेशा जो है ना दही एक्स्ट्रा बना के रमज़ान में रखती हूँ। तो स्टोर से भी बहुत दही मिल जाता है, लेकिन मुझे स्टोर वाला जो है ना वो बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैंने ये सहरी में भी खाना होता है, तो ऑफ कोर्स जब इफ्तार का टाइम होता है तो तब तो आपको और ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आपने फ्राई फूड बनाया होता है। तो उसके लिए जैसे समोसे हो गए, पकौड़े, उसके लिए आपको जो है ना वो दही मस्त चाहिए होता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जो है ना दही बना के हमेशा एक्स्ट्रा रखूँ, क्योंकि माशाल्लाह हम दोनों ने खाना होता है। तो इस बार जो है ना वो मेरा प्लान ये है कि मैंने जो है ना शेक वगैरह भी बना के पीनी है, तो उसके लिए मुझे दही जो है ना वो मस्त चाहिए होगा। हाँ, मैं व्लॉगिंग इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं थी कर पा रही, क्योंकि मैं लिटरली 1.5 मंथ से बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ। और स्पेशली जब आपको खांसी वगैरह की प्रॉब्लम हो ना, तो फिर तो आप बिल्कुल जो है ना ओवर वॉइस कर ही नहीं सकते, क्योंकि बार बार आपको जो है ना खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत जल्दी मेरा जो गला ड्राई हो जाता था, तो उस वजह से मैंने जो है ना इतनी ज़्यादा इस बार रिकॉर्डिंग नहीं की। हालांकि मैंने जो है ना काम बहुत ज़्यादा किए थे, इवन मैं जब सिक भी थी, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, तो इसलिए मुझे सारे काम जो है ना वो खुद ही करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं लास्ट मिनट पे सारी क्लीन अप सब कुछ कर रही हूँ। यूजुअली तो मैं 1 वीक जो है ना वो पहले ही सफाइयाँ वगैरह करना स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन इस साल जो है ना मैं लेट हो गई। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी अपने काम खुद करने के लिए, क्योंकि जैसे हम सबको पता है कि रमज़ान एक बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। तो जितना हो सके आप अपना टाइम जो है ना वो इबादत में गुजारें, इसकी बजाय कि आप अपनी साफ़ सफाइयाँ करते रहें घर की। तो मैं हमेशा जो है ना किचन की डीप क्लीनिंग जो है वो मस्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपका किचन जो है ना वो अच्छी तरह आपने डीप क्लीन किया होगा ना, तो फिर आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगी कि मैंने ये क्लीन करना है या वो क्लीन करना है, स्पेशली जब आपने रोज़ा रखा हो। तो अगर आप जो है ना रमज़ान में नहीं भी इतनी क्लीनिंग कर पाएंगे, लेकिन आपको पता होगा कि पहले मैंने अच्छी तरह सब कुछ जो है जैसे विंडो मैंने अच्छी तरह क्लीन कर लिया है, कैबिनेट्स अच्छी तरह क्लीन कर लिया है, फ्रिज अच्छी तरह क्लीन कर लिया है, स्टोव भी मैंने अच्छी तरह क्लीन कर लिया है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस करती हैं हमारी ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए किचन की सफाई रमज़ान से पहले, तो कोई बात नहीं, आप जो है ना वो अपना काम डिवाइड भी कर सकते हैं फर्स्ट वीक में, ताकि थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि रोज़े के साथ कभी कभी मुश्किल हो जाता है काम करना। तो मैं हमेशा इसीलिए पहले ही कोशिश करती हूँ कि रमज़ान आने से पहले मैं जो है ना 1 वीक पहले अच्छी तरह डीप क्लीनिंग कर लूँ, स्पेशली किचन। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपका किचन जो है ना अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हुआ होता है ना, तो फिर आपका दिल भी करता है कुकिंग करने के लिए, और आप खूब इंजॉय करते हैं। स्पेशली तब आपको कुकिंग करनी पड़े जबकि आपने रोज़ा रखा हो, फिर कभी कभी जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि माशाल्लाह मेरे पास 3 बच्चे हैं और तीनों को मैं खुद ही जो है ना उनकी टेक केयर करती हूँ, मेरे पास कोई भी हेल्प नहीं है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सकता है मैं उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर पाऊँ, ताकि अपने लिए भी जो है ना वो आसानी हो। जब भी फ्रिज को क्लीन करती हूँ ना, मैं अपने सास वगैरह की डेट जो है ना वो मस्ट चेक करती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपने एक आधी बार वो सास यूज़ कर लिया, फिर आपने जो है ना उसकी बारल वैसे की वैसे रख दी, फिर आपको याद भूल जाता है, तो वो एक्सपायर पड़ी रहती है बस फ्रिज में बेवजह। जैसे कि मेरे पास ये हैवी व्हिपिंग क्रीम थी, ये मैंने लास्ट टाइम जब बटर चिकन बनाया था तो तब की थी, तो ये जो है ना ऑलरेडी एक्सपायर हो गई। मैं डेट आज ना चेक करती तो ये वैसे ही फ्रिज में पड़ी रहनी थी।
तो इससे बेहतर यही है कि जब भी क्लीन करें तब अपनी डेट्स जो है ना वो मस्ट चेक करें, ताकि कोई चीज़ जो है ना एक्सपायर ना फ्रिज में पड़ी रहे। और हाँ, दूसरी चीज़ जो आपको मस्ट क्लीन करनी है वो है पेंट्री। अक्सर क्या होता है कि जब आप ग्रोसरी शॉपिंग करके आते हैं तो आप जो आपके ग्रोसरी वाले बैग होते हैं, जो भी चीज़ें लेफ़्ट ओवर होती हैं ना, बस आप अपनी पेंट्री में रख देते हैं और वो जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें मेस क्रिएट हो जाता है। तो जितना हो सके उतनी चीज़ें जो है ना, आपने अगर लास्ट ईयर नहीं ना यूज़ की, जैसे कोई कंटेनर पड़े हुए हैं या कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ है, बैग्स पड़े हुए हैं, वो आपने नहीं यूज़ किए, तो आप समझें कि आपको जो है ना उनकी ज़रूरत ही नहीं है। जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज़ अपनी पेंट्री को करके रखेंगे ना, ट्रस्ट में, उतना ही ज़्यादा आपके लिए जो है ना ईज़ी हो जाएगा ये देखने के लिए कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी कहाँ जाती है, कहाँ मैं रखूँ। फिर आपकी जो है ना पेंट्री में और ज़्यादा स्पेस बन जाती है। ड्यूरिंग रमज़ान आपको जो है ना मील प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपके पास बच्चे हैं तो फिर आपको मील प्रेप जो है ना वो और ज़्यादा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कभी आपका कोई बच्चा बीमार हो जाए या आपकी खुद की तबीयत ख़राब हो जाए। तो अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है तो फिर अगर आपने मील पहले प्रेप करके रखा होगा, आपके पास जो है ना कोई ऑप्शन होगा। तो मैं रमज़ान से पहले जो है ना शामी कबाब, समोसे, ऐसी चीज़ें जो है ना जितना भी हो सकता है पहले मैं प्रेप करके रख लेती हूँ, ताकि अगर कभी अल्लाह ना करे कोई ऐसा टाइम आ जाए जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आप बड़े आराम से निकालो और उनको जो है ना आप यूज़ कर सकते हो। और वैसे भी हम लोगों ने खाना क्या होता है ड्यूरिंग रमज़ान, स्पेशली इफ्तार में, तो हमने जितना भी हो सकता है ना दुनिया जहान का हमें फ्राई फूड चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं पहले जो है ना प्रेप करके रखती हूँ। और ज़रा यहाँ बच्चों को देखें, मैं किचन में सफाई कर रही थी, इन लोगों ने यहाँ इतना ज़्यादा मैस बना दिया। मैंने कहा चलो खुद ही अब सफाई करो। अब ये दोनों जो है ना भाई अपनी आपी जान को कह रहे हैं कि आप भी हमारी हेल्प करो, तो वो लगी हुई है इनकी थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए। इस पर मैंने क्या किया है कि इनके जितने भी एक्स्ट्रा टॉयज़ थे ना वो मैंने सारे उठा दिए। इनको ब्लॉक्स वगैरह आजकल बहुत पसंद है, बस वही मैंने रहने दिए हैं। तो यहाँ मैं फिर दोबारा आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ जो है ना मैं अपना एयर फ्रायर, अब उसको अच्छी तरह क्लीन कर लूँगी। मैंने इसको ऑलरेडी डीप क्लीन कर लिया है, बस जो है ना अच्छी तरह बाहर से स्प्रे करके इसको क्लीन कर लूँ। जितना हो सकता है मैं रमज़ान से पहले जो है ना ग्रोसरी की शॉपिंग कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे ऑयल चाहिए होता है, ऑफ कोर्स वो तो हमें मस्ट चाहिए होता है क्योंकि फ्राई फूड करना होता है। तो मैं जितने भी मसाले वगैरह यूज़ करती हूँ वो एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। दाल वगैरह तो मैं ऑलरेडी जो है ना वो एक्स्ट्रा ही लेके रखती हूँ। मैंने रमज़ान के महीने से पहले मैंने जो है ना अपना चिकन वगैरह जितना भी मुझे जो है ना रीस्टॉक करना होता है वो मैं कर लेती हूँ। चावल भी वो मैं एक्स्ट्रा बैग ला के रख लेती हूँ। तो डेट्स जो है ना वो मैं रखती हूँ क्योंकि वो मैंने अपने शेक वगैरह में भी यूज़ करनी होती हैं। तो साथ ही साथ मैंने जो है ना ऑफ कोर्स इफ्तार में भी वो मैंने खानी होती हैं, और मैं सहरी टाइम भी खजूर जो है ना वो मस्ट खाती हूँ। तो इसीलिए मुझे डेट्स जो है ना वो एक्स्ट्रा ही ला के रखनी पड़ती हैं। और एक चीज़ और जो मैं रमज़ान के महीने से पहले करती हूँ वो है कि मैं अपने ब्लेंडर जो है ना वो अच्छी तरह वॉश करके उनको एयर ड्राई करने के लिए मैं बाहर बैकयार्ड में रख देती हूँ, ताकि वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। क्योंकि वो मैं यूजली यूज़ नहीं करती, मोस्टली मुझे जो है ना शेक वगैरह पीना होता है ड्यूरिंग रमज़ान। मैं ऑलवेज़ प्रेफर करती हूँ कि मैं पहले उनको जो है ना वॉश करके एयर ड्राई होने के लिए रख दूँ। और जो बर्तन मैं यूज़ करती हूँ फ्राई चीज़ें करने के लिए, जैसे कि समोसे पकौड़े वगैरह हो गए, वो मैंने जो है ना 1 वीक पहले ही उसको मैंने ऑयल डाल के ऑलवेज़ में रखती हूँ, क्योंकि मैं सेम बर्तन ही यूज़ करती हूँ। तो इसीलिए मैंने जो ऑयल होता है वो निकाल के फिर उसको अच्छी तरह वॉश करके तो एयर ड्राई होने के लिए उसे जो है ना मैं बाहर रख देती हूँ। तो जब वो ड्राई अच्छी तरह हो जाता है मैं उस पर जो है ना फ्रेश वाला ऑयल डाल लेती हूँ, ताकि वो मैं ड्यूरिंग रमज़ान वो यूज़ कर सकूँ। और लास्ट ईयर से मैंने एक और चीज़ करनी स्टार्ट की है जो कि मैं पहले नहीं थी करती। मेरी शादी को माशाल्लाह 5 साल हो गए हैं, तो वो मेरा फर्स्ट ईयर था लास्ट ईयर। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उन्हें उसका नाम रखा हुआ है इमरजेंसी तड़का। तो वो मैं तड़का बना के ना रख लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हमने रोज़ा रखा होता है ना तो हमें नमक मिर्च मसाले का कुछ पता नहीं चलता। तो मुझे लगे कि किसी ने आज मेरे घर आना है ना, स्पेशली उस दिन मैं वो तड़का यूज़ करती हूँ। तो वो मैंने बना के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ना वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो मैं तड़का कैसे बनाती हूँ और फिर उसको कैसे फ्रीज़ करती हूँ। ट्रस्ट मी, मेरी बहुत ज़्यादा वो तड़का हेल्प करता है कुकिंग में। मुझे होता है कि जब मेरे घर कोई आए ना मैं उसे अच्छे से अच्छा खाना खिला सकूँ, और स्पेशली नमक मिर्च जो है ना वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो जब आपने रोज़ा रखा होता है तो फिर आप चेक वगैरह तो कर नहीं सकते, तो उससे बेहतर यही है कि आप वो इमरजेंसी तड़का बना के रख लें। तो जब आपको लगे कि आपको इस तड़के की ज़रूरत है, आराम सुकून से निकालें और उसे यूज़ करें। और आप ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बचपन की जो सहरी है ना वो हम सबको याद होगी कि बड़े आराम सुकून से हम उठते थे, आके टेबल पे बैठ जाना, बस खाना हमें सर्व हो जाता था, तो बड़े आराम सुकून से खा के तो हम जो है ना वो लेट जाते थे। लेकिन जब
आप खुद पे ज़िम्मेदारी आती है ना, फिर आपको एहसास होता है कि एक माँ जो है ना वो कितना काम करती है। हालाँकि रोज़ा उसने भी रखा होता है, फिर भी वो बड़े दिल से सबके लिए पकाती है और सबकी फ़रमाइशें जो है ना वो डिफ़रेंट होती हैं कि मैंने ये खाना है, मैंने ये नहीं खाना, तो वो भी आपको बना के देती हैं। तो एट द एंड हम कभी भी नहीं सोचते थे कि वो थक जाएँगी। रमज़ान माशाल्लाह मेरी मॉम सब कुछ जो है ना वो स्क्रैच से बनाती थी, कुछ भी प्रेप वगैरह करके नहीं थी रखती। तो ना उनका नमक कम होता था, ना उनकी मिर्चें कम होती थी, तो वो आती हैं चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ। तो मैं कहती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह करे कि कभी वो दिन हमारी ज़िंदगी में भी आए जब कि मेरे बच्चे कह पाएँ कि हमारी मॉम जो है वो बिना चखे भी इतना अच्छा खाना बना सकती है। और माशाल्लाह हमारी जनरेशन तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। हम सब चीज़ें जितनी हो सकती हैं हम पहले प्रेप करके रखते हैं ताकि हमारे लिए जो है ना वो ईज़ी से ईज़ी हो पाए। अगर मैं अपनी लाइफ़ को कंपेयर करूँ अपने पेरेंट्स की लाइफ़ के साथ, तो मुझे लगता है कि उनकी लाइफ़ में ज़्यादा स्ट्रगल था, हमारी लाइफ़ में स्ट्रगल अपना ही है, उनकी लाइफ़ में स्ट्रगल अपना ही है। तो इसीलिए जिस हाल में भी हैं, जहाँ भी हैं, हमेशा रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें ये जो है ना एक नया दिन उसको बेहतर बनाने के लिए दिया। रमज़ान के महीने में तो हमें पल पल रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये जो है ना ये महीना आपको किस्मत से नसीब होता है कि पता नहीं हमने नेक्स्ट ईयर होना है कि नहीं होना। तो जितना हम रब का शुक्र अदा कर सकें, जितनी हम इबादत में अपना टाइम स्पेंड कर सकें, वो सबसे बेहतर है। तो इसीलिए जितना भी हो सकता है मैं पहले किचन की जो है ना वो सफाई, डीप क्लीनिंग अच्छी तरह कर लेती हूँ। तो साथ ही थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो ये भी लगते हैं हाथ जो है ना। और वैसे तो मेरे पास जो है ना डिश वॉशर है, लेकिन मेरा पता नहीं दिल नहीं करता उसको यूज़ करने के लिए। मुझे लगता है कि जितना टाइम उसमें लग जाना ना, उससे पहले मैंने जो है ना 2 मिनट लगा के अपने बर्तन जो है ना वो हाथ से ही वॉश कर लेने। बल्कि मैंने लास्ट ईयर जो है ना न्यू डिश वॉशर मैंने लगवाई थी, लेकिन मैंने यूज़ उसको फ़िलहाल अभी एक बार भी नहीं किया। और मैंने जब भी बर्तन वॉश करने होते हैं ना, मैं हमेशा अपना सिंक जो है ना वो मस्ट क्लीन बाद में करती हूँ। तो यहाँ अब हो गई है इनकी जॉब शुरू, क्योंकि इनकी ड्यूटी ये होती है कि खाना खाने के बाद इन्होंने डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स वगैरह सारी अच्छी तरह जो है ना वो क्लीन करनी होती है। माशाल्लाह रियान भाईजान जो है ना वो बड़े खुश होकर ये काम करना पसंद करते हैं। उसको अच्छा लगता है कि जब मैं उसे कहती हूँ कि ये काम आप कर लो, ये काम मैं कर लेती हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि जितना हो सके मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा काम में जो है ना इन्वॉल्व करके। और मैंने दोनों भाईजान को जो है ना छोटे छोटे काम दिए होते हैं, एक ने डस्टिंग करनी होती है, एक ने डाइनिंग टेबल एंड सारा एरिया जो है ना वो अच्छी तरह क्लीन करना होता है। और आजकल जो है ना वो रियान भाईजान को बड़ा होता है कि उसने वैक्यूम भी उसी ने करना है, तो वो भी मैं उसे करने देती हूँ। आजकल मैंने रियान भाईजान की एक और ड्यूटी लगाई है कि जब भी मैंने डिशेस वगैरह वॉश कर लेनी होती हैं, अच्छी तरह ड्राई हो जाएं, तो फिर जो है ना उसने सिल्वरवेयर वो अच्छी तरह सारे उठा के तो उसने रखने होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एंजॉय करता है। तो पहले जब ये लोग प्ले कर लेते थे तो मैं इनके टॉयज़ वगैरह उठा के रख देती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे बच्चे जो है ना वो खुद ही अपना क्लीन अप करते हैं सब कुछ। इवन उन्होंने कुशन भी अच्छी तरह खुद ही रखने होते हैं, जहाँ वो बैठे उन्हें पता है कि हमने ये एरिया जो है ना वो क्लीन करके फिर हमने दूसरे एरिया में जाना है। रियान भाईजान मेरी इतनी ज़्यादा कॉपी करना स्टार्ट हो गए ना कि मुझे आदत है कि सुबह को उठ के तो मैंने साथ ही ना बेड बनाना स्टार्ट कर देना, तो वो भी मेरी कॉपी करता है। तो मैं पहले इसका बेड खुद ही बना देती थी, लेकिन अब वो जो है ना वो खुद कोशिश करता है, हालांकि परफेक्ट नहीं होता लेकिन फिर भी मैं उसे करने देती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना लगता है कि उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और वो बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्राउड फील करता है। माशाल्लाह जब रियान भाईजान को काम करते देखते हैं तो फिर उसका भी दिल करता है कि मैं भी भाग दौड़ के ना काम करूँ। तो आजकल जो है ना ये दोनों भाईजान मिलजुल के अपना काम जल्दी से फिनिश करके तो मुझे दिखाते हैं कि हमने ये फिनिश कर लिया, वो फिनिश कर लिया। तो मैं हमेशा जो है ना इनको कहती हूँ कि मैं बहुत प्राउड हूँ, आप लोगों ने अपना काम जल्दी से कर लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आप अगर बच्चों को बचपन से टीच करना स्टार्ट कर देना, ट्रस्ट में वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। मैंने हमेशा अपनी माँ को देखा है कि छोटे से लेके बड़े काम जो है ना जितने भी थे वो हमारे करती थी, और हम उन पर इतना ज़्यादा डिपेंड थे कि हमें अपनी चीज़ों का भी कोई पता नहीं था होता कि कहाँ कौन सी चीज़ पड़ी है कहाँ नहीं पड़ी। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग जो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।